गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न्स विद कुंदन। आज हम लोग यूजीसी नेट जेआरएफ जून 2024 कॉमर्स पेपर 2 का टॉप 1000 एमसीक्यू सीरीज का क्लास 9 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 121 आपके स्क्रीन पे है। आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और करेक्ट ऑप्शन को चूज कीजिए। क्वेश्चन बोलता है रैपिड इकोनॉमी डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ रिक्वायर मोस्ट इफिशिएंट यूज बताना है। बताइए जल्दी से। क्वेश्चन हिंदी में है तीव्र आर्थिक विकास और या आर्थिक वृद्धि के लिए सबसे कुशल उपयोग की आवश्यकता होती है। कहां होती है बताइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 121 का आंसर ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। कंट्रीज रिसोर्सेस, देश के संसाधन में देश की संसाधन की आवश्यकता होती है ना। तीव्र आर्थिक विकास या आर्थिक वृद्धि के लिए सबसे कुशल उपयोग देश के संसाधन का किया जाना चाहिए। क्लियर है? तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका स्क्रीन पे ये आंसर रहा क्वेश्चन 121 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 122। The effect of foreign trade on the domestic economy may be at micro level, macro level, both A और B और neither A nor B। बताइए कौन सा आंसर करेक्ट है। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। फॉरेन ट्रेड में जो अफेक्ट होता है डोमेस्टिक इकोनॉमी में, वो माइक्रो लेवल पे भी होता है और मैक्रो लेवल पे होता है। यानी छोटे स्तर पे भी होता है, इंडिविजुअल स्तर पे भी होता है, इंडिविजुअल पे भी होता है और होल पे भी होता है, होलिस्टिक भी होता है। ठीक है, मतलब पूरा। ये आपका स्क्रीन पे आंसर रहा, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट है 123। द करेंट अकाउंट इज मेड अप ऑफ विजिबल एंड, बताइए करेंट अकाउंट जो है वो विजिबल और क्या होता है, इनविजिबल होता है, कंस्ट्रेंट होता है, एक्सपर्ट होता है, या इनमें से कोई नहीं है। बताइए चालू खाता दृश्यमान और अदृश्यमान होता है, कांस्टेंट होता है, और इनमें से कोई नहीं होता है। बताइए जल्दी से। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इनविजिबल होता है ऑप्शन ए। और ये आपका स्क्रीन पे रहा इनविजिबल। नेक्स्ट है 124। द बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ अ कंट्री ऑन करेंट अकाउंट इज इक्वल टू, बताइए जल्दी से। बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में, बीओपी के बारे में बोल रहा है कि बीओपी ऑफ अ कंट्री ऑन करेंट अकाउंट इज इक्वल टू, बताइए जल्दी से। इज इक्वल टू बैलेंस ऑफ ट्रेड प्लस शॉर्ट टर्म कैपिटल फ्लो। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। ऑप्शन ए करेक्ट है। ये देखिए आपका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 125। अ डेबिट बैलेंस ऑफ पेमेंट अकर्स ड्यू टू, फर्स्ट ऑप्शन है कि इंपोर्ट एंड हाई एक्सपोर्ट, लो इंपोर्ट एंड हाई एक्सपोर्ट। ये लो इंपोर्ट है और हाई एक्सपोर्ट है। हाई इंपोर्ट लो एक्सपोर्ट, बोथ ए 1 and 2, नीदर 1 nor 2, ओनली 1 ओनली 2। बताइए जल्दी से 125 का आंसर बताइए। 125 का आंसर जो है वो क्या है, 125 का ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। 125 का ऑप्शन सी करेक्ट है, ओनली सी, ओनली 1 होगा। ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बैलेंस ऑफ पेमेंट। कौन जो है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट नहीं है। पूंजी खाता, ऋण खाता, चालू आय, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है, लॉस अकाउंट। ये ऋण अकाउंट जो हिंदी में है, यहां आप लॉस लिख लीजिएगा। ठीक है, समझ गए, गलत लिखा हुआ है। ये आपका स्क्रीन पे रहा। नेक्स्ट 127। मर्केंटाइलिज्म वाज नॉन एज डैश इन फ्रांस। मर्केंटाइलिज्म को फ्रांस में क्या नाम से जाना जाता है। मर्केंटाइलिज्म को फ्रांस में
किस नाम से जाना जाता है, बताइए जल्दी से। कोलबर्टिज्म, फिजियोक्रेटिज्म, कैमेरलिज्म, नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है, कोलबर्टिज्म बोला जाता है। फ्रांस में मर्केंटलिज्म को कोलबर्टिज्म भी बोला जाता है, ठीक है। मीनिंग क्या होता है, तो मीनिंग को देखिए, अभी ये आपको ऑप्शन ए का आंसर यहां आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, और मीनिंग को देखिए, मर्केंटलिज्म। मर्केंटलिज्म इज एन इकोनॉमिक थ्योरी। मर्केंटलिज्म क्या है, तो इकोनॉमिक थ्योरी है जो 16 टू 18 सेंचुरी में इंफेसाइज किया गया था, ठीक है। नेशनल वेल्थ एज द एक्यूमुलेशन ऑफ प्रीवियस मेटल्स, प्राइमरी गोल्ड, सिल्वर। इट एडवोकेट फॉर पॉजिटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड where export exceed import to bring wealth into the country। इससे कंट्री को वेल्थ लाता है। गवर्नमेंट प्ले अ सेंट्रल रोल by implementing protectionist policies such as traffic subsidies, monopolies control, promote domestic industry, colonialism expansion, trade restriction. Also key features ensuring that colonies supply raw material, serve as market for the mother country's manufacturing goods. This system aims to enhance national power, economic self efficiency। कहने का मतलब ये है कि मर्केंटलिज्म जो है वो एक इकोनॉमिक थ्योरी है जो 16 टू 18 सेंचुरी में इंफेसाइज किया गया था, और इसका मेन एम जो है वो नेशनल वेल्थ को इंक्रीज करना था, ठीक है। नेक्स्ट है फिजियोक्रेटिज्म। फिजियोक्रेटिज्म इमर्जिंग 18 सेंचुरी इन फ्रांस। फिजियोक्रेटिज्म जो है वो 18 सेंचुरी में इमर्ज हुआ था फ्रांस में। इज एन इकोनॉमिक थ्योरी, और ये भी इकोनॉमिक थ्योरी है। फिजियोक्रेटिज्म जो है वो क्या है, तो इकोनॉमिक थ्योरी है जो 18 सेंचुरी में फ्रांस में इमर्ज हुआ था। दैट एम्फेसाइजेस एग्रीकल्चर। ये एग्रीकल्चर एज द प्राइमरी सोर्स ऑफ नेशन वेल्थ, है ना। एग्रीकल्चर को ये प्राइमरी सोर्स माना था नेशन वेल्थ के लिए। इट एडवोकेट फॉर मिनिमम गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन द इकोनॉमी एंड प्रमोट द idea that natural economic order driven by agriculture productivity will lead to prosperity. Key figure like Franco Quincy highlighted the importance of land and farming in their economic models। क्लियर है, तो फिजियोक्रेटिज्म जो है वो 18 सेंचुरी में फ्रांस में इकोनॉमिक थ्योरी इंप्रेसाइज किया गया था, जिसका मेन एम एग्रीकल्चर, जो मेन प्राइमरी सोर्स जो था वो एग्रीकल्चर था, ठीक है। इसमें गवर्नमेंट का कोई भी किसी भी तरह का इंटरवेंशन नहीं होता था। नेक्स्ट है कैमेरलिज्म। कैमेरलिज्म डेवलप्ड इन 17 टू 18 सेंचुरी इन जर्मनी। कैमेरलिज्म जो है वो जर्मनी में डेवलप हुआ था, जो 17वां और 18वां सदी में हुआ था, यानी कि 17 और 18 सेंचुरी में किया गया था, ठीक है। फोकसेस ऑन द एफिशिएंट मैनेजमेंट, और इनका फोकस था एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ स्टेट फाइनेंसेस। अब ये स्टेट फाइनेंस का एफिशिएंट मैनेजमेंट करता था, फोकस था इनका। रिसोर्सेस टू स्ट्रेंथन द स्टेट पावर। It emphasizes a state central administration, economic self-sufficient, and the education of public official in economics administration. Cameralism aims to enhance the state economic productivity and ensure effective governance through detailed regulation and administrative measures। क्लियर है। फिजियोक्रेटिज्म फ्रांस का 18 सेंचुरी में डेवलप किया गया था, जो इकोनॉमिक थ्योरी था, और कैमेरलिज्म भी इकोनॉमिक थ्योरी था, जो जर्मनी में 17 टू 18 सेंचुरी में डेवलप किया गया था। इसका मेन फोकस जो था वो एफिशिएंट मैनेजमेंट था, जिसमें स्टेट फाइनेंस को एनहांस करना था, ठीक है। क्लियर है, कोई डाउट है इसमें? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 128। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंपोनेंट ऑफ द फाइनेंशियल अकाउंट इन द बीओबी। बैलेंस ऑफ पेमेंट में कौन जो है वो कंपोनेंट नहीं है, बताइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 128 का आंसर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है वो कंपोनेंट नहीं है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन सोशल वेलफेयर ये बीओपी का एक कंपोनेंट नहीं है।
बाद बाकी ऑप्शन ए डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ऑप्शन बी पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट और ऑप्शन सी रिजर्व एसेट्स, ये कंपोनेंट है। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है और ये आपका स्क्रीन पे रहा आंसर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 129, व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ इंक्रीज इन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ऑन द बैलेंस ऑफ पेमेंट। जब फॉरेन एफडीआई इंक्रीज हो जाएगा तो बैलेंस ऑफ पेमेंट पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। क्वेश्चन है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जिसको एफडीआई में वृद्धि का भुगतान संतुलन पर क्या प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन ए है यह चालू खाता घाटा बढ़ाता है या पूंजी खाता अधिशेष बढ़ाता है, इसका बीओपी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है या वित्तीय खाता अधिशेष घटाता है। बताइए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 129 का आंसर। तो क्या करता है, इट इंक्रीज द कैपिटल अकाउंट सरप्लस। कैपिटल अकाउंट सरप्लस को क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है और ये आपका स्क्रीन पे रहा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 130, इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट एन एग्जांपल ऑफ अन यूनिलेटरल ट्रांसफर इज। यूनिलेटरल ट्रांसफर का मतलब क्या होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट में। क्वेश्चन बहुत आसान है, आप करेक्ट ऑप्शन को चूज कीजिए। 130 का आंसर बताइए कि क्या होगा, वर्कर्स रेमिटेंस होता है। यूनिलेटरल ट्रांसफर का मतलब होता है वर्कर्स रेमिटेंस। क्या होता है, वर्कर्स रेमिटेंस, श्रमिकों द्वारा प्रेषित धन, उसको हम लोग बोलते हैं यूनिलेटरल ट्रांसफर। देखिए ऑप्शन सी जो है वो आपका स्क्रीन पे रहा। नेक्स्ट है 131, द टर्म इनविजिबल ट्रेड। अब इनविजिबल ट्रेड का मतलब क्या होता है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ बीओपी रेफर टू। बैलेंस ऑफ पेमेंट में इनविजिबल ट्रेड का मतलब बताना है, बताइए जल्दी से। 131 का आंसर बताइए। ट्रेड इन सर्विस, क्या होता है, ट्रेड इन सर्विस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आसान है बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इनविजिबल ट्रेड का बीओपी में ट्रेड इन सर्विस होता है। क्या होता है, ट्रेड इन सर्विस, सेवाओं में व्यापार, सेवाओं में व्यापार। ठीक है, ये आपका स्क्रीन पे रहा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 132, which of the following transaction would be recorded as a debit in the current account। कौन सा ट्रांजेक्शन जो है वो डेबिट में रिकॉर्ड किया जाता है, करंट अकाउंट में डेबिट में रिकॉर्ड किया जाता है, बताइए जल्दी से। 132 का आंसर बताइए। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, किसको डेबिट में रिकॉर्ड किया जाता है, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है, ऑप्शन बी करेक्ट है। ये ऑप्शन बी आपका स्क्रीन पे रहा, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। नेक्स्ट है, इफ अ कंट्री करेंसी इज डिप्रिसिएटिंग हाउ वुड दिस अफेक्ट इट्स बैलेंस ऑफ पेमेंट। जब कंट्री का करेंसी जो है वो डिप्रिसिएट कर रहा है, मतलब डॉलर वैल्यू जो है डॉलर के मुकाबले घट रहा है, मतलब कि वैल्यू करेंसी का गिर रहा है, डिप्रिसिएट कर रहा है, समझिए बात को। जो करेंसी का वैल्यू है वो डिप्रिसिएट कर रहा है, गिर रहा है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या प्रभाव पड़ेगा, क्वेश्चन ये है। 133 का आंसर कीजिए। तो डिक्रीज द करेंट अकाउंट डिफिसिट। करेंट अकाउंट डिफिसिट क्या होगा, डिक्रीज होगा। करेंट अकाउंट डिफिसिट डिक्रीज होगा। क्लियर है, चालू खाता घाटा घटाएं। देखिए ऑप्शन बी जो है वो यहां आपको दिख रहा होगा। 134, a deficit in balance of payment can be financed by। अब डिफिसिट का बात किया जा रहा है, घाटा का बात किया जा रहा है। डिफिसिट की मतलब होता है घाटा। बैलेंस ऑफ पेमेंट कैन फाइनेंस्ड बाय, क्वेश्चन नंबर 134 है, यूजिंग फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। जब आप इसको फाइनेंस करोगे तो किसका यूज करोगे, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का यूज करोगे। ठीक है, बोलता है भुगतान संतुलन घाटे को वित्त पोषित किया जा सकता है विदेशी मुद्रा भंडार का उपयोग करके। किसका उपयोग करना होगा, विदेशी मुद्रा भंडार का उपयोग करना होगा।
और ये आपका स्क्रीन पे आंसर रहा, यूजिंग फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। क्लियर है? नेक्स्ट है और आज का लास्ट क्वेश्चन है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट वुड अपीयर इन द कैपिटल अकाउंट ऑफ बीओपी। कौन जो है कंपोनेंट है जो कैपिटल अकाउंट में अपीयर होता है बीओपी। निम्नलिखित में से कौन सा घटक बीओपी के पूंजी खाते में दिखाई देगा? बताइए जल्दी से। कैपिटल अकाउंट में दिखाई देगा, बीओपी के कैपिटल अकाउंट में दिखाई देगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बताइए। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो है वो कैपिटल अकाउंट में दिखाई देगा। बीओपी के कैपिटल अकाउंट में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो है वो दिखाई देगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। और ये आपका स्क्रीन पे रहा ऑप्शन डी, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो, प्रोडक्टिव लगा हो वीडियो, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जिससे नीडी पर्सन तक वीडियो जो है वो पहुंच सके। और अगर आपको किसी भी टॉपिक पे डाउट आ रहा है, पेपर 2 यूजीसी नेट के लिए किसी भी टॉपिक पे डाउट आ रहा है, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आपका टॉपिक, आपका डाउट को क्लियर करवाने का कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप अपना तैयारी को और मजबूत कीजिए। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।